हेलो स्टूडेंट्स, पीआर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सावा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादू आज आपको एग्रोन 221 में मौसम व जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक करवाऊंगा। मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांशीय स्थिति लैटिट्यूड, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा वह कल्पित रेखा है जो पूर्व से पश्चिम होती हुई पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस पर अक्षांश शून्य होता है। मकर, कर्क व मकर रेखाएं। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पाई जाने वाली रेखा को कर्क रेखा व 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पाई जाने वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश पाया जाता है। उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा पाई जाती है उसे कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पाई जाने वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित स्थानों पर सूर्य की किरणें सीधी व अधिक समय तक पड़ने से इन स्थानों की जलवायु अत्यधिक गर्म रहती है। जैसे जैसे सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा से दूर उत्तर की ओर कर्क रेखा अथवा दक्षिण की ओर मकर रेखा की ओर आगे बढ़ते हुए उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की तरफ पहुंचती है तो ये तिरछी होती चली जाती है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ने से इन स्थानों की जलवायु सर्वाधिक ठंडी रहती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से इसके समीप से क्षेत्रों में कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच तापक्रम उच्च बना रहता है। यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। भूमध्य रेखा से उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों में जाने पर तापांतर बढ़ता जाता है, जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। इसलिए दक्षिणी राजस्थान उत्तरी राजस्थान की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। राजस्थान के में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। देशांतरीय स्थिति लॉन्गिट्यूड। अक्षांशीय स्थिति की तरह देशांतर की स्थिति पर स्थान विशेष की जलवायु व मौसम को प्रभावित करती है।
देशांतर उन कल्पित अर्धवर्तों को कहते हैं जो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींचे गए हैं। देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं क्योंकि इस पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही समय दोपहर होता है। देशांतरीय स्थिति के कारण ही दिन व रात का निर्धारण होता है। देशांतर की गणना लंदन में स्थित ग्रीनविच रेखा को आधार मानकर की जाती है, जहाँ पर देशांतर शून्य होता है। स्थल भाग की अधिकता से पूर्वी गोलार्ध में गर्मी अधिक रहती है, जबकि पश्चिमी गोलार्ध ठंडा रहता है। समुद्र तल से ऊंचाई, अल्टीट्यूड। समुद्र तल से ऊंचाई तापमान व वर्षा को नियंत्रित करती है। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु में हल्कापन आ जाता है। तापमान घटने का मुख्य कारण ऊपरी वायु की अपेक्षा निचली वायु पर वायुदाब अधिक पड़ने से उसका अधिक घना होना है। इसी कारण यह अधिक ताप ग्रहण कर लेती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान में निरंतर कमी आती रहती है। तापमान घटने की दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है, यद्यपि यह दर मौसम के अनुसार बदलती रहती है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ शीतलता अधिक पाई जाती है। माउंट आबू समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर होने के कारण ही अपेक्षाकृत अन्य भागों से यह मौसम ठंडा बना रहता है। पर्वतों की स्थिति। पर्वतों की दिशा व स्थिति का वर्षा पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मानसूनी हवाएं इन्हीं पर्वतों से टकराकर आसपास के क्षेत्रों में वर्षा करने में सहायक होती है। उत्तरी अक्षांशों से आने वाली उत्तरी हवाएं हिमालय पर्वत से टकराकर अवरोधित हो जाती है। इनका शीत प्रभाव दक्षिणी ढाल पर नहीं पड़ता। इसी कारण उत्तरी भाग की अपेक्षा दक्षिणी भाग में अपेक्षाकृत अधिक तापमान बना रहता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की तिरछी स्थिति होने के कारण मानसूनी पवनें इसके समांतर से गुजर जाती है, जिससे पश्चिमी राजस्थान शुष्क रह जाता है। महासागरीय धाराएं। सागरों व महासागरों के ऊपर चलने वाली गर्म व ठंडी धाराएं वहां ऊपर से चलने वाली पवनों को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं के ऊपर चलने वाली पवनें अधिक गर्म व नमी वाली होती है, जबकि ठंडी धाराओं के ऊपर चलने वाली पवनें ठंडी व शुष्क होती है। इसलिए समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में जलवायु का गर्म या ठंडा होना
वहाँ बहने वाली महासागरीय धाराओं पर निर्भर करता है। पवनों की दिशा। पवनों की दिशा पर भी स्थान विशेष की जलवायु निर्भर करती है। जिन स्थानों पर पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है, वहाँ की जलवायु सम व नम रहती है। इसके विपरीत जब पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है, उन क्षेत्रों की जलवायु शुष्क बनी रहती है। इसी तरह शीत प्रदेशों से आने वाली पवनें तापमान में कमी लाती है। उष्ण प्रदेशों से आने वाली पवनों से तापमान बढ़ता है। इस तरह पवनों की दिशा भी स्थान विशेष के मौसम व जलवायु को निर्धारित करती है। वायुमंडलीय विक्षोभ। वायुमंडल में होने वाले आंधी, तूफान, वर्षा, ओले आदि विभिन्न रूप वायु की दिशा व वेग में परिवर्तन करते रहते हैं। इससे जलवायु प्रभावित होती है। गर्मियों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों का तापमान एकाएक बढ़ने से एक विशेष प्रकार की शुष्क गर्म हवा पश्चिम की ओर चलने से उत्पन्न होती है। इसे लू कहते हैं। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मई जून के महीने में आंधी व लू चलती है। वायुदाब। वायुदाब किसी भी स्थान के जलवायु व मौसम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। वायुदाब का कम या अधिक होना वायु के ताप पर निर्भर करता है। सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है। जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो अत्यधिक गर्मी से उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग गर्म हो जाता है, जिससे उन स्थानों पर न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने से महासागरीय भागों में उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है। इसे ही पवन कहते हैं। महासागरीय क्षेत्र से पवनें चलने से ये वाष्पयुक्त होती है। इन्हीं से वर्षा होती है। स्थल व जल का वितरण। स्थल का स्वाभाविक गुण होता है कि वहाँ जल क्षेत्र की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। इसके विपरीत जल अपनी गुप्त ऊष्मा के कारण देर से गर्म होता है व देर से ही ठंडा होता है। इस तरह जल व स्थल भागों का प्रभाव किसी स्थान विशेष की जलवायु पर पड़ता है। जलीय प्रभाव के कारण समुद्र तटीय भागों में समुद्री जलवायु व आंतरिक महाद्वीपीय भागों में तापांतर अधिक होता है से यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु कहलाती है।